अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 का अभी करने जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ए वेक्टर इक्वल टू इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i-2j, अगर ए वेक्टर इक्वल है 3i-2j के, एंड और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल है किसके, i+4j के, देन फाइंड। फिर आपने क्या फाइंड करना है भाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई आपने फाइंड करना है सच डेट, तब जब एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल है 4i-12j के। तो कंडीशंस ज़रा लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा अभी इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि ए वेक्टर बराबर है, ठीक है, ए वेक्टर आपके पास बराबर है किसके, 3i-2j, 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर, और बी वेक्टर बराबर है किसके, बी वेक्टर आपके पास बराबर है i+4j के। ठीक हो गया। अभी आपने फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई, जो कि आपको पता नहीं है। अब आपके पास इन्होंने कंडीशन क्या रखी हुई है, कंडीशन उन्होंने ये रखी है बेटा, जब क्या बेटा कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर बराबर है किसके, बराबर है बेटा ये 4i-12j के। अब इसको देखो, ए और बी, यहाँ पे ए और बी को सिंपली पुट कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स 3i-2j प्लस वाई, बी को यहाँ पुट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा i+4j, जो कि इक्वल है किसके, 4i+-12j के। ठीक हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3xi प्लस माइनस माइनस 2xj प्लस वाई आई प्लस 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 4yj, जो कि इक्वल टू है 4i, ठीक है, 4i-12j के। ठीक हो गया। अब i और i कंपोनेंट को कॉमन ले लो, j और j कंपोनेंट को कॉमन ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 3xi, ठीक है, ये इधर लाओ, प्लस yi-2xj प्लस 4yj। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, जो कि इक्वल है किसके, 4i-12j के। ये क्या है बेटा, इक्वल है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे i को, पहले लिख लेते 3x प्लस वाई, ठीक हो गया, 3x प्लस वाई जो कि इक्वल है, ये आप अगर इस साइड पे इक्वल टू आ रहे हैं तो इधर ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। 3x प्लस वाई, आई हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने कॉमन लेना है किसको भाई, जे को, किसको कॉमन लेना है, जे को। अब जे को हमने यहाँ पे ले लिया जी कॉमन, उससे पहले अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। तो जे को हमने कॉमन लेना है, तो -2x, अगर हम प्लस लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस 4y, बाकी जे हमने क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे जे कॉमन आ गया, जो कि इक्वल है 4i-12j के। कंपेयर करेंगे अब हम बेटा बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को आप ज़रा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पे भी जे, यहाँ पे भी जे, ये और ये बराबर होंगे नहीं होंगे। तो दो इक्वेशन बनाने की ज़रा कोशिश कर लेते हैं। 3x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, आई और आई तो यहाँ पे ख़त्म, 4 के इज इक्वल टू 4, ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। -2x प्लस 4y इज इक्वल टू ये -12, तो ये भी -12, ठीक हो गया।
ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। ये आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगा जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम। ठीक है, अब इक्वेशन नाउ टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ ये इस y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा -2x प्लस 4। ये y की वैल्यू है 4 माइनस 3x, ये वाली y की वैल्यू ये जो हमने इधर निकाली। ठीक है, -3x इज इक्वल टू -12। तो ये आ जाएगा आपके पास -2x प्लस 4 ज़ा 16 प्लस माइनस -12x इज इक्वल टू -12। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा क्या, -14x। 16 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो -12 -16। ठीक है, अब ये आपके पास -14x आ गया, ये आपके पास -28 आ गया। माइनस माइनस के साथ यहाँ पे कैंसिल, और x आपके पास अभी क्या आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 14 को उस तरफ ले जाएंगे, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा 2। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे x की क्या, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x, हमारे पास क्या है 2 प्लस y इज इक्वल टू 4, सॉरी 14 लिख रहा हूँ, ये 1 मिटा देंगे 4। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 प्लस y इज इक्वल टू 4। y इधर आ जाएगा 4 माइनस 6 जो कि इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो y इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई 2 और y की वैल्यू आपके पास आ गई -2। थैंक यू वेरी मच।